So good morning students. We were discussing the lesson the Indian Constitution. In the last video I have explained you what is a constitution. It's a written document in which we find the rules that every citizen has to follow, whether he is a leader or any most important person. He has to follow that book known as constitution. Okay. We have also discussed about that why does a country need a constitution, relation between a democratic and a constitution. I have also explained you that it is not necessary that a constitution will be followed by a democratic country only. Country following any form of government, whether it is monarchy, autocracy, oligarchy, democracy, they are keeping the laws are followed in that case also. So it is not necessary that only democratic countries are following the constitution. Okay, we were discussing why does a country need constitution. Yes, हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती क्यों है. ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इन दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट नेपाल. देयर वॉज ए किंग नोन एज ज्ञानेंद्र. यस, उससे पहले 1990 से पहले की बात है. तो उस समय 1990 से पहले नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप था. ओके, बट किंग ज्ञानेंद्र इन 1990 वहाँ पे उसने क्या किया, ही जस्ट रिमूव द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड हैड ए मोनार्की ओवर देयर. वहाँ पे क्या किया उन्होंने, मोनार्की सिस्टम स्टार्ट कर दिया. जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको ख़त्म कर दिया. पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपोज में बोलना, विरोध कर देना. ठीक है, डेफिनेटली देखो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके अंदर आप इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और क्या बोलते हैं, सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है इक्वेलिटी, उसको आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है. फिर प्लस व्हेन यू वांट टू से समथिंग, ठीक है, राइट टू स्पीच आपको मिलता है, बहुत सारे राइट्स मिलते हैं. क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलेगा. क्या आप अपनी बात कह सकते हो, और क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, आपको लग रहा है इक्वलिटी नहीं है, तो आप अपनी बात कह सकते हो. ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सिर्फ हमें डेमोक्रेसी में मिलता है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता है. क्लियर. तो वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के लिए. ठीक है, मॉइस थे, आर्मी थे, सिटीजन्स, एवरीबडी दे प्रोटेस्टेड. और देखो, कभी जब गलत चीज़ का हम लोग जब रिवोल्ट करते हैं, आपने रिवॉल्यूशंस पढ़े हैं, आप लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ा है कि जब भी कोई बात गलत होती है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, रिवॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो इन द सेम वे, और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, चेंजेस. रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं आप, ताकि आप जो चाहते हैं आप वो उसके अंदर चेंज लेकर के आ सकें. सो ऑन 28 मई 2008, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, अगेन डेमोक्रेसी वॉज सेटअप इन नेपाल. क्लियर, नेपाल के अंदर फिर डेमोक्रेसी आई और देयर वॉज अ मोनार्की. जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिपेंडेंट में, दे वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम. क्लियर, तो ये एक एग्जाम्पल है. अब लोगों ने क्या किया था, इसमें विरोध किया था. क्लियर, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. व्हाट अ सिटीजन वांट्स इज रिटर्न इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट फॉलोज दिस सिस्टम. क्लियर, इसमें क्या हुआ था, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दे जस्ट स्टार्टेड इट, और इसे हम कहते हैं इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द किंग ऑफ द कंट्री दैट वी एज ए सिटीज़न एस्पायर टू लिव. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी चीज़ें लिख देना जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं जो एक सिटीज़न चाहता है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं. ओके, मैनी टाइम्स इफ़ यू हैव रेड द बुक, आपकी जो बुक है, जो NCERT की बुक्स हैं, उसके पीछे भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रियम्बल है उसकी कुछ लाइंस लिखी हुई होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया.
स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ये लोग हैं, किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन? द पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिखा? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और काम कौन कर रहा है, कर कौन रहा है सब सारे काम को? पीपल ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने जो डेमोक्रेसी की एक अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन सुनी होगी, इट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो लोगों के लिए ही है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा ही है, क्लियर। तो सब कुछ आप किसके लिए करते हो? ऑफ द पीपल, लोगों के लिए ही। जो भी कुछ कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हो? लोगों के लिए ही कर रहे हो, लोग खुद कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप इलेक्शंस होते हैं, यानी कि आप जब इलेक्शन देते हो तो आप लोग देखते हो ना अपने घर वालों को, वो क्या करते हैं, वोटिंग डे जो होता है उस दिन वो क्या करते हैं, जा कर के वोट दे के आते हैं। किसको दे के आते हैं? टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उनमें से कोई विन करता है, अब विन करने के बाद वो क्या करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने उनको जिता करके एमएलए, एमपीज, कोई भी लीडर बनाया है, उसको गवर्नमेंट में लेकर के आए हैं, उसको पावर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो लीडर बनाए वो खुद भी क्या करेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स that form the basis of the kind of a country that we as a citizen aspire to live in। हम कैसे देश में रहना चाहते हैं, मेरा देश कैसा हो, ये सारी जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विल है, ऑल दीज आर रिटन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं? उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्हाट वी सी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको मोनार्की सिस्टम बताया जहाँ पे राजा का रूल होता है, ऑटोक्रेसी बताया जहाँ पे सिर्फ एक का रूल होता है, ठीक है, ओलिग्रेसी बताया जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू पीपल होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जैसे पोप की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है और वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। प्लूटोक्रेसी हो गया और इसके अंदर पोप्स का भी होता है, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो भी बताएगा। जैसे कि उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो बुक से हमें पता लगा ना, ठीक है, कि इंडिया के अंदर क्या है। सपोज करो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम हो जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसमें हो जाएगा इंडिया मोनार्की सिस्टम, ठीक है, मोनोक्रेटिक कंट्री, यस। तो व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या बता रहा है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्लियर। जैसे हमने नेपाल में जो उसका पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बता रहा था कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, किंग ज्ञानेंद्र था। उसके बाद क्या हुआ, अगेन इट फॉर्म्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वहाँ पे फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन चेंजेस हुए और वहाँ पे क्या लिख दिया गया, नेपाल अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये आपको बताता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी है, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स हाउ इट शुड वर्क, काम, ये जो गवर्नमेंट आपने बनाई है ये काम कैसे करेगी। मैंने आपको बताया ना, चाहे वो कोई भी हो, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो, हर किसी चीज़ के रूल्स हैं वहाँ पे। डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं, कौन उसमें इंटरफेयर करता है, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन है, क्लियर। फिर इसके बाद है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द सेफ गार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दोबारा से इस लाइन को सुनेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। देखो आपके इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेफ गार्ड का मतलब आपको सुरक्षा देती है। अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है। सुरेश एक बॉय है, ठीक है, वो क्लास का मॉनिटर है, लेकिन वो कैसा है, थोड़ा सा दादा टाइप है, दादा, यस, आपको सबको पता है दादा का मतलब, क्लियर। अब उसमें वो क्या होता है,
मैम को उनकी जो क्लास टीचर है या टीचर है उनको कुछ काम आता है और वो सुरेश को बोल के जाती है, सुरेश जस्ट आई एम जस्ट कमिंग, यू माइंड द क्लास। ठीक है, अब वो क्लास में क्या होता है, एक बॉय होता है, उसका नाम है अनिल। अनिल को वो बोलता है कि आज मैं ना तेरी शिकायत करूँगा। अनिल ही हैज़ डन नथिंग, कुछ नहीं किया उसने, वो सिर्फ खड़ा हुआ और अनिल से बोलता है आज मैं तेरी झूठी शिकायत करूँगा। ठीक है, अब वो शिकायत करूँ तो अनिल बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे क्लास में टीचर आती है, मॉनिटर है तो टीचर भी मॉनिटर की बात मान लेती है। तो उन्होंने क्या किया, सुरेश ने अनिल की बस ऐसे शिकायत कर दी कि है ना इसने क्या किया है, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। ठीक है, ये मेरी बात को नहीं सुन रहा था और मैम ने उसको पनिशमेंट दे दिया दैट यू आर नॉट लिसनिंग, सो यू विल हैव अ स्टे बैक आफ्टर स्कूल एंड 100 टाइम्स यू आर गोइंग टू राइट दैट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास। ये उसको आपको पनिशमेंट है, आपको ये 100 बार लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, अगर जो हमारे पावरफुल लीडर्स हैं या जो भी पावरफुल हैं, अगर उनके लिए कोई नियम नहीं होंगे तो इसका मतलब वो तो पावर में आने के बाद वो क्या करेंगे, पावर में आने के बाद अपनी मनमर्जी करेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही हमारे लिए गलत है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है कि इफ़ somebody इज़ इन पावर, आर यू गिविंग हिम परमिशन टू डू एनीथिंग अगेंस्ट यू? नो, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके पास क्या है, राइट टू स्पीच, आप बोल सकते हो अपनी बात, यू कैन गो टू द कोर्ट। यस, आप कैसे भी अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपको इसी सारी चीज़ों को बारे में बताता है। तो अगर इस तरह से MLAs MPs इनके पास क्या नहीं होनी चाहिए, वो वाली पावर नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं और वो सारे रूल्स हमको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके लिए क्या है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये देखो, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सब क्या कर रहे हैं हमको, ये हमको क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। क्लियर? ये देखो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब हमको राइट टू इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इन सब चीज़ों के अंदर कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है, हमें हमारा देश कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, और सबको क्या करना पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।